नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें आज तब और बढ़ गईं जब शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। राउज़ावनी कोर्ट से पूछताछ की अनुमति मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं, ईडी मामले को देख ही रही है। और आज जब उन्हें राउज़ावनी कोर्ट में पेश किया जा रहा था तब उनका शुगर लेवल कम हो गया, जिससे उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि उनको तुरंत दूसरे कमरे में ले जाया गया जहाँ उन्हें चाय बिस्किट वगैरह दिया गया, उसके बाद वो सामान्य हुए। आम आदमी पार्टी बार बार कहती रही है कि जब से तिहाड़ जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल तब से उनका शुगर लेवल हाई होता है, हाई रहता है, लेकिन आज उनका शुगर लेवल कम होने की, उनका शुगर लेवल गिरने की खबर आई। हालांकि अगर हम देखें इस पूरे मामले में आज कई सारे मोड़ आए। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल की ओर से याचिका लगाई गई थी, जिसमें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का जो फैसला था जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी, उस फैसले पर जब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी तो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी अरविंद केजरीवाल ने। आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका को अरविंद केजरीवाल ने वापस ले लिया, क्योंकि सीबीआई इनको गिरफ्तार कर चुकी थी। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती फिर भी वो सीबीआई उनको गिरफ्तार कर चुकी थी, तो उनको जेल में ही रहना होता, हिरासत में ही रहना होता। हालांकि अगर हम देखें आज जो नए मोड़ आए, वो नया मोड़ ये था कि सीबीआई की ओर से इस तरीके की रिपोर्टें आई कि सीबीआई की ओर से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात मानी है कि जो शराब क्षेत्र का जो निजीकरण का जो सुझाव था वो मनीष सिसोदिया ने दिया था जब वो डिप्टी सीएम थे। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। तो ये जो सीबीआई जो कह रही है उसको अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जबकि सीबीआई का दावा कुछ और है। इस तरीके की जो रिपोर्टें हैं आज दिन भर मीडिया में प्रसारित होती रहीं। तो जो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मामला पूरा जो शराब नीति वाला है, ये आम आदमी पार्टी की छवि को तो नुकसान पहुँचाया ही है इसने, और दिल्ली का जो प्रशासन है, शासन है, उसको भी एक तरह से ठप कर दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में है। कैबिनेट की जो बैठकें हैं वो लंबे समय से हुई नहीं है। आम जनता परेशान है, चाहे वो जल की कमी हो, चाहे अन्य जो यहाँ पर जो लोक हित से जुड़े जो फैसले नहीं हो पा रहे हैं उसके चलते। तो दिल्ली का जो शासन प्रशासन है वो ठप हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें इस पूरे मामले पर, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति ये है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि देश में तानाशाही बढ़ गई है और एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल के पीछे रखने के लिए बीजेपी तमाम तरह के षड्यंत्र कर रही है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि जिसने गुनाह किया है उसको अपने गुनाहों की सज़ा तो मिलेगी ही। आइए आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी का क्या आरोप है बीजेपी पर, और फिर दिखाएंगे कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कैसे निशाना साधा है आम आदमी पार्टी पर। सीबीआई तथाकथित शराब घोटाले की, मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। और बड़ी मजेदार बात है कि जिस मंगुंटा रेड्डी के बयान की बात केजरीवाल के गिरफ्तारी का आधार बना रही है सीबीआई, और कह रही है कि सीबीआई को उन्होंने जनवरी 2024 में बयान दिया, वही मंगुंटा रेड्डी जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में बयान दे चुका है। वही मंगुंटा रेड्डी पहले के बयानों में कह चुका है कि केजरीवाल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, एक्साइज पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है, सारी बातें झूठी हैं। और उसी का बयान आपने कब लिया? जनवरी 2024। जनवरी से लेकर जनवरी बीता, फरवरी बीता, मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता। न गिरफ्तारी करने की याद आई, न आरोपी बनाने की याद आई। याद कब आई? जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी, उस समय याद आई। इसलिए कल आपातकाल का रोना रो रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। मैं समझता हूं इससे बड़ा आपातकाल कोई नहीं हो सकता। केजरीवाल जी ने कहा है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो तानाशाही है। अब बताइए वो क्या कहेंगी? वो ये तो नहीं कहेंगी बहुत बढ़िया हुआ जी, जो हुआ सब बढ़िया हुआ। जानती तो मन में है सब कुछ वो, अब अच्छा तो बोल नहीं सकती हैं। एक्साइज स्कैम में, लिकर स्कैम में श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है, दस्तावेज है, कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा है, सीबीआई ने दस्तावेज दिखा करके कोर्ट में उनको अरेस्ट किया है। तो स्वाभाविक रूप से देश की प्रक्रियाओं के अंतर्गत काम चल रहा है, तो इसमें तानाशाही कहां से है? अब वो क्या करेंगी? अब देखिए पूरे विश्व में आप किसी भी, अब देखिए किसी को भी जो चोरी में या डकैती में पकड़ा गया हो, उसकी माताजी से या पत्नी से या पिताजी से पूछिए कि आपका बेटा, आपका पति वो जेल में है, ठीक है? तो वो बोलेगा नहीं, बदमाश है ये आदमी, पकड़ के ले गया। हमारा पति तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत भोला है। तो हर कोई बोलता है। राबड़ी जी भी हमेशा बोलती थी कि लालू जी तो बहुत अच्छे हैं, बेकार कर ले गया उनको, बहुत अच्छे आदमी, कोई पैसा नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, तो वो भी जेल गए। अरे खराब काम करिएगा तो जेल ही जाइएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।